अगर मानकर चलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पक्ष में नहीं आता तो फिर क्या तस्वीर देखने को मिलेगी? अनुराग जी, हम लोग तो निष्पक्षता और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं और हम जो बात कहते हैं जो सही है उसे बोलते हैं। मैं उत्तराखंड राज्य की बात कर रहा हूं कि यहाँ कितनी कीमती संपत्ति वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है और उसके ऊपर हुआ क्या है कि कैसे कैसे लोगों ने उन तमाम संपत्तियों के ऊपर कब्जा कर रखा है। तो मैं एक बात आपसे कहूं कि आप कल एक साहब बोल रहे थे कि मुसलमानों में जा नहीं सकते हो, अपील नहीं कर सकते हो। जो मैंने कल कहा था कि भाई ये जो एजिटेशन कर रहे हैं करना चाहिए, कोई इनका मौलिक अधिकार है, मगर हिंसा करना, लोगों को गुमराह करना ये उचित नहीं है। तो अगर आप वो कह रहे थे तो हम यहाँ लोगों से मिल रहे हैं। मैंने कल आपके सहयोगी को कुछ तस्वीर भेजी थी कि जरा आप अनुराग जी को दिखा दीजिएगा और उन्हें भी पहुंचा दीजिएगा कि मुसलमान अब जैसे आपने उन्हें मेन स्ट्रीम से काटा है, उन्हें एजुकेशन से दूर किया है, और हम यहाँ उत्तराखंड राज्य के अंदर हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर हमने उन्हें एनसीईआरटी से का सिलेबस लगा करके उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दे रहे हैं ताकि ये लोग ना तो वो कोई गलत काम कर सके और ना ये गुमराह कर सके। आज मैं ये बात कह सकता हूँ कि मुसलमानों की एजुकेशन की कमी की बिना पर ये 250 लोग हैं जो इसका फायदा उठा रहे हैं। अब उन 250 लोगों ने ये तय कर लिया है कि हम उन लोगों को जो आने वाले गरीब लोग हैं जिन्हें लाभ होगा उन्हें हम इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। यही 60 साल का कांग्रेस का विपक्षी दलों का काम रहा है कि इन्होंने वोट तो लिए मगर उनकी हालत जस की तस है, चाहे मगरबी बंगाल हो चाहे अन्य स्टेट हो, सब जगह पर कांग्रेस ने एक लंबे कार्यकाल को में शासन किया है। आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि भाई आपने ये बताइए कि इन 60 साल दौर के अंदर जो आज प्रोपेगेंडा कर रहे हो, आपने इसका सदुपयोग क्यों नहीं किया? उस पर हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाए? उस पर कॉलेज क्यों नहीं बनाए? उस पर अस्पताल क्यों नहीं बनाए? क्योंकि ये लोग स्वस्थ होते तो मेन स्ट्रीम से जुड़ते। आपने तुष्टीकरण किया, और तुष्टीकरण इसी को कहते हैं कि राजेंद्र सिंह सच्चर जी जब ये कहते हैं कि 170 करोड़ जिससे अर्जित हो रहे हैं उससे 12,000 करोड़ अर्जित किए जा सकते हैं, और सच्चर कमेटी भी कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर बनी है, तो आखिर क्या इन्हें ऐसी बात का कि आज फिर मुसलमानों को भाजपा से डरा करके, और आज जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं फिर कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी उनकी कोई बैकग्राउंड किसी राजनीतिक घराने से नहीं है, साधारण व्यक्ति हैं। अब आप ये बातें करते हैं शमून कासमी तो आपको सरकारी मुसलमान कह दिया जाता है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। आपने कहा कि मुसलमानों की कम एजुकेशन का फायदा उठा करके उन्हें बरगलाया जा रहा है। सरकार मुस्कान भी हमारी है, अगर हमें ये कहते तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है।